भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा का प्रभाव केवल साधारण मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि उन पर भी पड़ा जो अपराध और हिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। यह कहानी एक खूंखार डाकू अंगुलीमाल की है, जो निर्दयता और हत्या के लिए कुख्यात था। लेकिन बुद्ध के उपदेशों ने उसे एक शांत, साधु व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है तो वह श्रेष्ठ बन सकता है। कई वर्षों पहले कौशल देश में एक विद्वान ब्राह्मण के घर एक बालक जन्मा, जिसका नाम अहिंसक रखा गया। बालक बचपन से ही मेधावी और बुद्धिमान था। जब वह युवा हुआ तो उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। वहाँ वह अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया, जिससे अन्य शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्यालु शिष्यों ने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक भविष्य में उनके लिए संकट बन सकता है। गुरु ने इस बात को सच मान लिया और उन्होंने उसे एक क्रूर आज्ञा दी। यदि तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 1000 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनानी होगी, तभी तुम्हें सर्वोच्च ज्ञान मिलेगा। अहिंसक को यह आज्ञा अत्यंत विचित्र लगी, लेकिन गुरु की आज्ञा को परम सत्य मानते हुए उसने इस कार्य को करने का निश्चय कर लिया। गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए अहिंसक एक घने जंगल में रहने लगा। वह यात्रियों को पकड़कर उनकी हत्या करता और उनकी उंगलियां काटकर माला में जोड़ता। धीरे धीरे लोग उसे अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला, कहने लगे। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि कोई भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि कोई उसे रोक नहीं सकता था। जब बुद्ध को अंगुलीमाल के आतंक की सूचना मिली तो उन्होंने उसे सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया। वे अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल का निवास था। अंगुलीमाल ने जैसे ही बुद्ध को जंगल में आते देखा, वह उनकी ओर दौड़ा। वह चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ। बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन अंगुलीमाल जितना तेज भागता उतना ही बुद्ध उससे दूर लगते। थककर उसने कहा, तुम रुके नहीं, फिर भी मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका। यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंगुलीमाल, मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम रुके नहीं हो। अंगुलीमाल चकित हो गया और पूछा, यह कैसे संभव है? तुम चल रहे हो और मैं रुका हूँ। बुद्ध ने समझाया, मैं हिंसा, बुराई और अज्ञानता से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अब भी इन सब का अनुसरण कर रहे हो। इसलिए असली रुका हुआ व्यक्ति मैं हूँ और चलने वाला तुम। बुद्ध की बातों ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या अब भी मुझे मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने करुणा से कहा, सच्चे मन से परिवर्तन करने वाला व्यक्ति हमेशा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उस दिन अंगुलीमाल ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और सन्यासी बन गया। वह अपने पापों को धोने के लिए ध्यान और प्रार्थना करने लगा। लेकिन जब वह लोगों से भिक्षा मांगने जाता तो वे उसे पहचान कर पत्थर मारते। अंगुलीमाल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, लोग मुझे क्षमा नहीं कर रहे, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य रखो और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी सच्ची निष्ठा ही तुम्हें मुक्त करेगी। अंगुलीमाल ने जीवन भर अहिंसा और ध्यान का पालन किया। एक दिन जब वह पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था तो उसकी मृत्यु हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अंगुलीमाल की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है तो वह श्रेष्ठ बन सकता है।